Morning students, let us start with our standard 9's English bridge course activity number 15. Now what is our today's activity going to teach us? हमारी आज की एक्टिविटी हमको क्या सिखाने वाली है? What is the learning outcome of it? See here, it is going to help the learners, that means you all, to understand the idiomatic expressions. अभी idiomatic means what? What is an idiom? Idiom क्या होता है? Idiom यानी मुहावरा, मराठी में उसको मणि कहते हैं, राइट? तो मुहावरे आपको पता है कि वो जो दिखते हैं यानी जैसे बोले जाते हैं वैसे उनके मानी नहीं रहते. लिटरल मीनिंग इज़ नॉट सेम. द लिटरल मीनिंग एंड एक्चुअल मीनिंग इज़ डिफरेंट. यानी जो आपको दिखने में मीनिंग रहता है वो और उसका समझने वाला मीनिंग जो रहता है वो अलग रहता है. इसके लिए हमको उनका मानी, उसके जो मीनिंग है वो पता होना ज़रूरी है. एंड फॉर दैट हमको अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं. सी हियर. तो उसके पहले आपके टीचर्स आपके लिए क्या करेंगे? आपके टीचर्स अलग अलग पिक्चर्स इस्तेमाल करेंगे ताकि आप उसको अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस. यू कैन यूज़ द कॉमन फैमिलियर पिक्चर्स फॉर दिस. टीचर्स इसके लिए कॉमन पिक्चर्स भी यूज़ करेंगे जो आपको आगे मैं बताने वाली हूँ. And then what are you supposed to do here? Instructions for the students are, you have to look at the pictures carefully and then certain questions will be asked to you before, while and after the activity. यानी पिक्चर देखने से पहले, पिक्चर देखते वक्त और पिक्चर देखने के बाद. तो यहाँ पर आपको उन सवालों के जवाब देने हैं. जस्ट पे अटेंशन नाउ. आपको कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे आगे बता रही हूँ. यू विल सी दोज, you will watch those idiomatic expressions. Now see the number one. Winners don't do things differently, or winners don't do different things, they do things differently. यानी इसके मानी है कि जो जीतने वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं करते बल्कि वही चीज़ें अलग तरीके से करते हैं. ये सुनो, अगर आपको आज की दुनिया में कुछ अच्छा एक मकाम हासिल करना है देन आपको अलग अलग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. आप उसी एक चीज़ को जो सब करते हैं उसको अगर हट के करेंगे तो डेफिनेटली यू आर द विनर, राइट? नेक्स्ट, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. यानी अभी आपको पता है शेर और चूहे की कहानी, कि शेर काफ़ी बड़ा एक किंग ऑफ द जंगल है. एंड चूहा कितना सा छोटा रहता है, बट फिर भी अगर ज़रूरत के वक्त आपको काम आता है, इन नीड, तो डेफिनेटली इंडीड यानी बेशक वो आपका दोस्त है. सो हियर फ्रेंड कौन है, उसकी साइज़ कैसी है, उसकी हैसियत क्या है, ये मैटर नहीं करती. ज़रूरत के वक्त आपको जो आपको मदद करता है, दैट इज़ अ फ्रेंड इन नीड, इज़ ऑफ कोर्स अ फ्रेंड इन डीड. वही आपका क्या है, सच्चा दोस्त होता है. सो अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. नेक्स्ट, थर्ड आपको बताया गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. इसका मतलब कि इलाज करने से अगर हम पहले से कुछ सावधानी बरतें तो वो आपके लिए हमेशा अच्छी है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास रिसेंट एग्ज़ाम्पल है कोरोना वायरस प्रिकॉशन का. जैसे कोरोना पैंडमिक कोविड-19 फैलता गया, अभी भी फैल रहा है. तो अगर हमको उससे बचना है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन, सेफ्टी. जैसे कि मास्क यूज़ करो, हैंड वॉश करो रेगुलरली, अपने हाथ बार बार अपने आँखों को नाकों को मत लगाओ, या फिर जो भी ज़रा भी आपको ज़ुकाम सर्दी खांसी कुछ जैसा लगता है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को विज़िट करना है. सो दीज आर द थिंग्स, प्रिकॉशंस दैट यू आर सपोज टू टेक. बिकॉज अगर आपको खुद कोरोना होता है, कोविड पैंडमिक या कोविड-19 के सिम्टम्स आप में दिखते हैं और अगर आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो क्या, दैट विल बी रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन. बहुत मुश्किल है वो इमेजिन करना कि वो होने के बाद फिर आपकी दवाइयाँ बोलो, आपका खर्चा बोलो, और सबसे टॉप तो ये है कि अगर आपको उसकी वो अगर इंटेंस है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है, आपको एकदम फैटल है, वो फैटल यानी क्या, मौत तक लेके जाने वाली ऐसी बीमारी वो आज की तारीख को आपको दिखती है. इसलिए उससे बचने के लिए क्या आपको करना है, प्रिवेंटिव जो स्टेप्स है वो लेने हैं, क्योंकि इलाज करने से ये ज़्यादा क्या है, सेफ़ है. देन फर्दर, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ. सो हियर स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, इसके मनी क्या है, हॉर्स एक बोलते हैं ना, जैसे हॉर्स के मुंह में जैसे एक जेंटल
एनिमल है और रिलायबल एनिमल है, तो यहाँ एनिमल है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ यानी क्या, आपने एक सच्चे इंसान से जो भी आपको कोई डिसीजन मिला है या कुछ भी एक अथॉरिटी से आपको डिसीजन मिला है जो क्या है फाइनल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. सो व्हेन यू से दैट आई हैव हर्ड दिस स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, इसका मतलब ये होता है कि किसी रिलायबल पर्सन ने आपको जो मालूमात दी है वो एग्जैक्ट है, 100% श्योर है, उसमें कोई भी चीटिंग नहीं है. ओके, नेक्स्ट. इसी तरीके से ये जो आपको 5 मुहावरे मैंने बताई, इसके अलावा मैं आपको कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको ध्यान से देखने हैं एंड देन उसमें से कुछ आपके नोटबुक में कॉपी. जैसे कि कुछ इडियम्स देखो आपके किसके बारे में रिलेटेड है, वेदर के बारे में. एक सिंपल, अ कोल्ड डे इन जुलाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में ठंडी थोड़ा कुछ अनबिलीवेबल लगता है. सो इसका मतलब ही है कोल्ड डे इन जुलाई मतलब क्या, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो कभी नहीं होगा. अ स्नोबॉल्स चांस इन हेल, दैट मीन्स कोई चीज़ टू बी वेरी अनलाइकली टू सक्सीड एट समथिंग, यानी कामयाबी के चांसेस बहुत कम है. ऑल वेट यानी पूरी तरह से गलती, कंप्लीटली मिस्टेकन, आपको गलत माना गया है, इस तरीके से. देन फर्दर, ब्लड एंड थंडर मतलब क्या, पूरी तरह से ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है. स्पिट इनटू द विंड, वेस्टिंग टाइम ऑन समथिंग फ्यूटाइल मतलब जो गैर बेज़रूरत का है, जो ज़रूरत की चीज़ है ही नहीं, उसके ऊपर क्या करने का है, स्पिट करना, यानी उसके ऊपर आप क्या करें, अपना टाइम बर्बाद कर रहे. चेज द रेनबो, रेनबो का पीछा करना मीन्स टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स, जो आपको रियल नहीं लगते, यानी जो सही में रियल हो नहीं सकते, उसके पीछे लगना, इसको कहते हैं चेज द रेनबो. फिर उसके आगे यू कैन सी कम रेन और शाइन, यानी चाहे बारिश होने दो या धूप आने दो, लेकिन मैं मेरा काम करके रहूँगा. दैट मीन्स डू रेगुलरली, बिना किसी रुकावट के हम अपना काम करेंगे. लेट इट कम रेन और शाइन, यानी बारिश होने दो या कुछ भी, लेकिन मैं मेरा काम करके रहूँगी. स्टील समवंस थंडर मीन्स अपस्टेट समवन, यानी किसी का, जैसे बोलते हैं ना स्टील समवंस थंडर, किसी के आवाज़ को नहीं बोल सकते, लेकिन किसी के अच्छी काबिलियत को क्या करना, चुराना. ओके, नेक्स्ट, डेड ऑफ विंटर, द कोल्डेस्ट एंड डार्केस्ट पार्ट ऑफ विंटर, यानी यहाँ पर बताना है कि कोई भी चीज़ सच में बहुत ही क्या है, एकदम अजीब तो है ही, लेकिन बहुत रेयरली पाई जाती है. 2-3 ईडियम देखो, मैं आपको मनी से रिलेटेड बताती हूँ यहाँ पर. जैसे बैलेंस द बुक्स यानी क्या, कि मेक श्योर ऑल मनी इज़ अकाउंटेड फॉर, यानी बैलेंस द बुक्स यानी क्या, किताबें ऐसी बैलेंस करना बिल्कुल नहीं, ये सीन है सिर्फ, लेकिन बताया गया है बैलेंस द बुक्स यानी क्या, अपने पैसे क्या करने का, सही तरीके से उसको अकाउंट करना. ब्रिंग होम द बैकन मीन्स यहाँ पे क्या, अर्न मनी टू सपोर्ट द फैमिली, अपने फैमिली को सही तरीके से सपोर्ट करना पैसे के मामले में, इसका मतलब है ब्रिंग होम द बैकन. देन गो डच, अभी गो डच मतलब क्या है, गो डच मतलब स्प्लिट अ बिल इक्वली, यानी दोनों में शेयर करने का बिल. ग्रेवी ट्रेन मतलब क्या है, अ जॉब विच पेस अ लॉट ऑफ मनी फॉर लिटिल एफर्ट, थोड़े से काम के लिए आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं, राइट. नेक्स्ट है नेस्ट एग, नेस्ट एग यानी क्या, मनी दैट हैज़ बीन सेव्ड अप, यानी पैसे जमा के रखना, तो जो जमा पूंजी है उसको कहते हैं नेस्ट एग. एंड देन यू हैव कुक द बुक्स, कुक बुक्स यानी क्या, बुक्स पकाने नहीं होते. कुक द बुक्स मतलब क्या, डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग, हम किसी के पैसे के मामले में अफरा तफरी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग. इसके लिए कहा जाता है मुहावरा कि कुक द, हमको भी पता है कि गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है. व्हाट इज़ गोल्डन हैंडशेक, यानी अ पेमेंट मेड टू अ डिपार्टिंग एम्प्लॉय, जब कोई भी आपको छोड़ के जा रहा है तब उसको जो अमाउंट दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ गोल्डन हैंडशेक. एंड देन नेक्स्ट, चीप स्केट, चीप स्केट यानी क्या होता है, अ पर्सन हु विल नॉट स्पेंड मच मनी, जो कंजूस को कहते हैं ना हम लोग, उसको कहते हैं चीप. ये भी आपने बहुत सुना होगा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या है, रेनिंग हैवीली, बहुत ज़ोरों से बारिश होना. कैट्स एंड डॉग्स आसमान से कभी भी गिरते नहीं, रिमेंबर. तो बारिश किसकी है, कुत्ते और बिल्लियों की बिल्कुल नहीं. इट मीन्स कि बहुत ज़ोरों से. सो आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आए होंगे ईडियम्स. इसके अलावा आपको बहुत सारे ऑनलाइन मिलेंगे. तभी यहाँ पे आपकी एक्टिविटी क्या है, आपको करना है, आपको क्रिकेटर्स, एनिमल्स और हॉस्पिटल से जुड़े हुए इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस ढूंढने हैं एंड एटलीस्ट 2 ईच लिखने की कोशिश करनी है, राइट. देन उसके मीनिंग भी समझना है आपको. तो आज के लेसन में, आज के इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है, आज के इस चैप्टर में हमने ये देखा है कि
हाउ टू यूज़ इडियोमैटिक, जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस रहते हैं हमारे, उसको कैसे हमको क्या करना है क्लासरूम में हम लोग लगा भी सकते हैं। क्लास में मुहावरों का होना ज़रूरी क्यों है? व्हेन यू रीड इट रेगुलरली आपको वो क्या करता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। देन फर्दर, जैसे मैंने आपको जब भी कहा था, आई होप आपको भी याद है कि कौन कौन से 3 शुरू में आपको 5 अलग से एक्सप्रेशंस बताए गए थे, इडियम्स बताए गए थे। तो उसमें जो सवाल थे वो देखो, पहला था हु डज थिंग्स डिफरेंटली, कौन अलग तरीके से काम करता है। ऑफ कोर्स दे आर विनर्स नॉट लूजर्स। हु इज़ अ ट्रू फ्रेंड, अ फ्रेंड हु हेल्प्स यू इन नीड। देन व्हाट इज़ बेटर, प्रिवेंशन और क्योर, इलाज अच्छा रहता है या सावधानी, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन। एंड फोर्थ पूछा गया है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एनिमी, एंटोनिम यानी क्या, अपोजिट वर्ड, राइट। तो दुश्मन, एनिमी, इसका अपोजिट वर्ड क्या हुआ, फ्रेंड हुआ। बिफोर गोइंग लेट अस रीड सम मोर इडियम्स। जैसे यहाँ पे बताया गया है एग हेड, यानी बैदे के जैसा सर वाला, किसको कहा जाता है, अ वेरी स्टूडियस एंड एकेडमिक पर्सन, जो हमेशा किताबों में गुड़ा बोलते हैं ना, जुटा हुआ रहता है, उसको यहाँ वहाँ कहीं ध्यान नहीं, ओनली पढ़ाई एंड पढ़ाई, उसको कहते हैं एग हेड। बिग चीज़ यानी क्या, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसका सब लोगों पर असर रहता है, बहुत ही कामयाब इंसान हम कह सकते हैं, बहुत ही अमीर इंसान, वी कॉल दैट पर्सन बिग चीज़। देन फर्दर काउच पोटैटो। अभी काउच पोटैटो क्या है, काउच पोटैटो यानी कोच पे बैठा हुआ पोटैटो दिख रहा है, उसको देखते ही समझ में आता है इंसान कैसा, एकदम लेज़ी। यस, काउच पोटैटो का मीनिंग है अ लेज़ी पर्सन हु वॉचेस टू मच ऑफ टीवी, जो टीवी के सामने बैठ के रहता है और दिन भर बोलते हैं ना स्नैक्स खाओ, चूड़ा वेफर्स ये खाते रहो, ही इज़ अ काउच पोटैटो। देन नेक्स्ट टफ़ कुकी। अभी टफ़ कुकी का मतलब क्या है, अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन, जिस इंसान ने अपने लाइफ में कुछ फिक्स किया है कि यस मुझे ये करना ही है, उसको हम कहते हैं टफ़ कुकी। देन फर्दर टॉप बनाना यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3 लाइक ऐसे एग्जांपल, एक कार्टून आपको दिया गया है कि 3 छोटे छोटे बनाना बड़े को उठा के है, लेकिन यहाँ पे टॉप बनाना यानी क्या, द चीफ पर्सन इन अ ग्रुप, आपके ग्रुप में जो आपका लीडर है उसको कहते हैं टॉप बनाना। एंड बैड एप्पल, बैड यानी क्या, अ ट्रबल मेकर, जो हमेशा लोगों को सताता है, शैतानी करता है, उसको क्या कहा जाता है, बैड एप्पल। एंड लास्ट देखो, इसी में आपको बताया गया है सार ग्रेप्स, खट्टे अंगूर किसे कहते हैं ये आपको पता है, प्रिटेंडिंग टू डिसलाइक समथिंग यू कैन नॉट हैव, जो चीज़ें हमें हासिल नहीं हो सकती, हम उसको कुछ ना कुछ, इसमें कुछ ना कुछ खामियां निकालते हैं, सो उनको कहा जाता है सार ग्रेप्स। एक्चुअली वो ग्रेप्स सार नहीं है, ग्रेप्स खट्टे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम उनको सार ग्रेप्स कहते हैं क्योंकि हमको उनको हासिल करने में दिक्कत है। एंड लास्ट दिया है लेमन लॉ। अभी लेमन लॉ यानी क्या, अमेरिका में एक लॉ है ऐसे अमेरिका में कि दैट प्रोटेक्ट्स परचेजर्स ऑफ फॉल्टी कार्स, जो पुरानी ख़राब गाड़ियों को लेने वाले जो लोग रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको कहा जाता है लेमन। देखो पहला बताया है और एक है टू हेड्स आर बेटर देन वन, यानी हम कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं, याद रखना है हमें एक इंसान को डिसीजन लेने में कभी कभी दिक्कतें आती है, तो 1 से 2 हमेशा भले, तो 1 से 2 भले, इसका मतलब क्या है, टू हेड्स आर बेटर देन वन। आई एम ऑल ईयर्स, यानी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, एन एप्पल ऑफ द माई आई मतलब क्या, कि किसी का एकदम पसंदीदा होना, फेवरेट होना। फिर उसके नीचे देखो दिया है आपको ब्रेक अ लेग यानी क्या, मुश्किलें पैदा करना या मुश्किलों में जाना। कैट कैट गॉट योर टंग, यानी हम बोलते हैं कि क्या तुम्हारी ज़बान को बिल्ली काट गई, मतलब चुप बैठना, कुछ ना बोलना। इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होना। फर्दर वॉकिंग ऑन क्लाउड 9, यानी कभी कभी हम अपनी खुशी में इतने मसरूफ़ रहते हैं, इतने खुद को लाइक प्राउड फील करते हैं कि हम बोलते हैं ना मैं तो 7वें आसमान पे चढ़ गई, तो दैट इज़ इन इंग्लिश वॉकिंग ऑन क्लाउड 9। क्राइड माई आइज़ आउट, यानी मैं इतना रोई, इतना बेहद रोना, हद से ज़्यादा रोना, उसको इंग्लिश में कहते हैं आई क्राइड माई आइज़ आउट। एंड डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी अगर दूध बह के गया उसके ऊपर रोने से क्या फ़ायदा है, सिंपल बात, दूध अगर बर्तन में से बह के गया हम उसका कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब कोई चीज़ हो गई, बीत गई, तो उसके ऊपर क्या करना नहीं है, डोंट सैट एंड पेनेंस, यानी हम उसके ऊपर क्या करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है।